ज्यादातर लोग ताकत चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभालना जानते हैं। ताकत सिर्फ दूसरों पर राज करने से नहीं मिलती, बल्कि खुद पर काबू पाने से आती है। आज जानिए पावर के अगले 5 घातक नियम जो तुम्हें अंदर से और बाहर से दोनों तरफ मजबूत बना देंगे। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर लोग तुम्हारे बिना काम चला सकते हैं तो तुम कभी उनके लिए ज़रूरी नहीं रहोगे। लेकिन अगर उन्हें लगे कि तुम्हारे बिना उनका काम अधूरा है, तो वो तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। उदाहरण, एक कंपनी में एक आदमी था जो हर बड़े क्लाइंट से सीधा जुड़ा था। सबको लगता था कि उसके बिना कंपनी टूट जाएगी, इसलिए किसी ने उसे हटाने की हिम्मत नहीं की। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। लॉ 12, ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल धोखे की तरह करो। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। कभी कभी एक छोटा सा नेक काम लोगों का भरोसा जीत लेता है और फिर वो तुम्हारे इशारों पर चलने लगते हैं। उदाहरण, एक व्यापारी ने अपने ग्राहक को शुरुआत में थोड़ा नुकसान देकर फायदा पहुंचाया। ग्राहक ने उसे ईमानदार समझ लिया। बाद में वही ग्राहक बिना सोचे समझे उसके हर सौदे पर हाँ कहने लगा। हर अच्छाई सच्ची नहीं होती, कभी कभी सच्चाई भी एक रणनीति होती है। लॉ 13, जब मदद मांगो तो लोगों के फायदे की बात करो, अपनी नहीं। When asking for help, appeal to self-interest, not to mercy. लोग तुम्हारी मदद तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि इससे उनका भी फायदा होगा। उदाहरण, अगर तुम किसी से कहो कृपया मेरी मदद करो, तो शायद वो मना कर दे। पर अगर तुम कहो अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा नाम बड़ा होगा, तो वही व्यक्ति तुरंत मदद करने को तैयार हो जाएगा। हर इंसान अपने फायदे के लिए चलता है। सीखो लोगों के हित में अपनी बात कैसे रखनी है। लॉ 14, दोस्त बनकर जासूसी करो। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। जानकारी ही असली ताकत है। जो ज्यादा जानता है वही खेल जीतता है। उदाहरण, एक राजा ने अपने दुश्मन के महल में अपने आदमी को नौकर बनाकर भेजा। वो हर दिन छोटी छोटी बातें लेकर लौटता और आखिर में उसी जानकारी से पूरी जंग जीत ली गई। हर रिश्ता, हर बातचीत तुम्हें कुछ सिखा सकती है। सुनना सीखो, समझना सीखो और फिर सही समय पर इस्तेमाल करो। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो। क्रश योर इनेमी टोटली। अगर तुम अपने दुश्मन को अधूरा छोड़ते हो तो वो फिर से उठेगा और बदला जरूर लेगा। उदाहरण, इतिहास गवाह है, जो राजा अपने दुश्मन को आधा माफ कर देता था वही बाद में उसी दुश्मन से हारता था। दया अच्छी चीज है, पर युद्ध में नहीं। दुश्मन को हराओ और ये यकीन रखो कि वो दोबारा उठ ना सके। यही असली जीत होती है। ये थे पावर के तीसरे हिस्से के 5 घातक नियम। अगर इन बातों को समझ लिया तो तुम सिर्फ दूसरों पर नहीं, अपनी तकदीर पर भी राज करोगे। अगले पार्ट में मिलते हैं, जहां बात करेंगे ऐसे नियमों की जो किसी को तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने ही नहीं देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और माइंड पेज को सब्सक्राइब जरूर करना।